दोस्तों नमस्कार। आज हम ये अपने जनपद महाराजगंज और ग्राम सभा चेहरी में एक किसान के साथ जुड़े हुए हैं जिनका नाम है जी राम लखन जी। और इनकी जो खेती है ये नेनुआ की खेती इन्होंने किया है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि मतलब कैसे इन्होंने इतनी अच्छी खेती का काम किया और क्या इनका अनुभव रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका राम लखन जी हमारे चैनल में। और हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि कितने दिनों से खेती का काम करते हैं आप? हमको खेती का काम लगभग 30 साल हो गया। 30 साल से खेती का काम करते हैं। अभी इसमें कितनी ज़मीन पे खेती का काम करते हैं आप? जैसे हमारे पास कुल 65 डिसमिल ज़मीन है ये है। अच्छा। तो 30 डिसमिल में 30-35 डिसमिल लगभग धान और गेहूं बोते हैं और 30-35 डिसमिल में हम सब्जी का काम करते हैं। अच्छा, ये 30-35 डिसमिल जो आप सब्जी का जो काम करते हैं। और आप आगे आ जाइए। ये हम दिखाएंगे कि थोड़ा कैमरा से ये चारों तरफ दिखाएं कि ये क्या नाम है कि नेनुआ की खेती हुई है। तो ये आप बीज कहाँ से लिए हैं? ये बीज हम अपने घर खुद हम इसको जो है कि अपने हिसाब से बीज हम तैयार करते हैं। अच्छा। और उसी बीज को बोते हैं। हम देसी नेनुआ बोते हैं। अच्छा। डंकल नहीं बोते हैं। अच्छा, डंकल नेनुआ नहीं बोते हैं, देसी नेनुआ बोते हैं आप। अभी जैसे अगर हम बात करें कितनी खूबसूरती से आप इसको लाइनिंग किए हुए हैं और इसका जमरा वगैरह बना के रखे हैं। तो बीज तो आप बताएं कि मतलब खुद आप बनाते हैं इसकी। ये जैसे अगर एक नर्सरी से लेकर के ये बड़े होने तक में कैसे इसको आप मतलब इतना करते हैं आप? जैसे बीज को बो देते हैं, जब जम जाता है उसको कोड़ाई तो करना ही है। और कोड़ाई खूब बाकायदे से कर देते हैं। जब बीज कुछ लगभग 1 फुट का हो जाता है तो हम लोग जो है कि ये डंडा भंडा गाड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा। और इसको गाड़ने के बाद जो है कि हम लोग रेशम का डोरी ले आकर के और उसको तान देते हैं और उसी पर चढ़ा देते हैं ताकि हमारा नेनुआ का फल जो है ज़मीन पर न आने पावे, जिससे हमारा नुकसान न हो। अच्छा। तो इस हिसाब से हम लोग करते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ हमें बताइए, ये जो मतलब एक नर्सरी से ले करके और ये फल देने तक कितना टाइम लगता है? अब इसमें मान करके चलिए कि 1.5 महीना में हमारा नेनुआ फल लेना चालू कर दे। 1.5 महीने में फल लेना चालू करता है। अगर इसमें अगर कोई रोग वगैरह लग जाए अगर, तो इसको कैसे आप सही करते हैं? जैसे रोग इसमें तो लगना ही नहीं है, क्योंकि हम जो है कि अपने हिसाब से रासायनिक खाद बना करके डालते हैं। अपने हिसाब से किस टाइप का रासायनिक खाद बनाते हैं आप? जैसे मान लीजिए 10 किलो गाय का गोबर हमने डाल दिया एक बाल्टी में, प्लास्टिक की बाल्टी में, और उसमें 10 लीटर गाय का मूत्र हम डाल देते हैं। और उसमें जो है कि 1 किलो गुड़ डाल देते हैं। और जिस खेत में हमको यूज करना है उस खेत की मिट्टी 1 किलो डाल देते हैं। और उसमें उसको जो है कि 10 दिन हम उसी में छोड़ देते हैं। जब खूब पक जाता है तो राखी, सूखा राखी में मिला करके, और जो है कि 1 एकड़ का एवरेज हो गया हमारा, और उसको अच्छी तरीके से पैर देते हैं। वो जो रासायनिक खाद आप बनाते हैं तो वो अपने स्वयं घर पे बनाते हैं और उसको स्वयं अपने ही 1 एकड़ के लिए बनाते हैं। जैसे डाई यूरिया का यूज हम बहुत मामूली करते हैं क्योंकि उससे आदमी बहुत ज़्यादा करके रोगी बन जा रहे हैं। अच्छा, देखिए बहुत ही ज़रूरी बातें आप बताए हैं कि खाद कैसे बनता है और कैसे बनाते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शक इस चीज़ को देख रहे हैं कि अपने वहाँ भी इस चीज़ को ये फॉलो करें कि कैसे गाय का मूत्र है, कैसे गुड़ है, और क्या मतलब उसमें खेत की मिट्टी है, किस तरह से बनाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसको अपने वहाँ थोड़ा सा फॉलो करें। और मैं बड़ा प्रभावित हूँ देख के कि इनकी इतनी अच्छी नर्सरी लगी हुई है। और किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि जैसे इस हिसाब से कम एक बार यूज करके देखें कि हमारा रिस्पांस अच्छा है या ख़राब है। अच्छा। उसके बाद फिर अगर रिस्पांस अच्छा हुआ तो इसी हिसाब से करेंगे। तो डाई यूरिया बहुत मामूली डालना पड़ेगा। हाँ, चलिए दूसरी चीज़ें जैसे अभी हम देख पा रहे हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए 30 डिसमिल की आप खेती यहाँ कर रहे हैं, बाकी अन्य जो आप धान गेहूँ की सब्जी का काम खेती करते हैं उसमें इसमें हमको लग रहा है आमदनी के मामले में ज़्यादा अंतर होगा। हाँ, बहुत अंतर है। इसलिए कि मान लीजिए अगर 30 डिसमिल हमारा नेनुआ का खेती हो गया तो इस समय कम से कम
इस महीने में 40-50 रुपया किलो तक हम बेच लेंगे बड़े आसानी से। और पहुंचते पहुंचते मंडी में पहले नंबर ही हमारा नेनुआ बिकता है, क्योंकि हमारा डांकल नहीं है, देसी है। हाँ, चलिए, आप जो भी जानकारी दिए, हम चाहेंगे कि हमारे जो भी दर्शक हैं इसको अच्छे से देखें, समझें और अपने वहाँ भी इसको लागू करने का प्रयास करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो और धन्यवाद।